हाय फ्रेंड, मैं उमेश राय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं 4.1 एक्सरसाइज बता दिए हैं डिटरमिनेंट्स का और डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज। और इसके बाद अभी तुरंत इसमें स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करने के पहले आप एक बार प्रॉपर्टीज जरूर देख लीजिएगा। प्रश्नावली 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इसमें या तो एग्जाम्पल या 4.2 के क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। हर बार आता है। मेरे 15 साल की कैरियर में हर दम एक क्वेश्चन इससे आता ही 4 नंबर का। पहले 5 नंबर 7 नंबर का आता था, अभी 4 नंबर का एक आता है। तो अब हम इस प्रॉपर्टीज का मुझे उम्मीद है कि देख ली होंगी। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए प्रॉपर्टीज, तब प्रश्नावली 4.2 को बनाना शुरू कीजिए। और देखिए हम इसको बता रहे हैं, आसानी से समझिएगा। बहुत आसान है चैप्टर, लेकिन थोड़ा समझना है। क्या है पहला, देखिए, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। जैसे फर्स्ट है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर 0। अब इस डिटरमिनेंट्स का मान 0 होगा, ये आप जान गए, इतना बराबर लाना है 0। तो या तो इस डिटरमिनेंट्स को LHS मान के तोला दीजिए, इसी को है, या इसको हम डेल्टा मान लेते हैं तब 0 लाए। तो ऐसा आसान होगा क्योंकि 0 लाना है, ये होगा कि इसको हम आसानी से क्या करें, जैसे इसको हम डेल्टा ही मान ले, डेल्टा बराबर इसको हम डेल्टा मान लेते, इसको क्या लाना है 0 लाना है। आप समझ गए होंगे। इसको मिटा, इसको हल करने आ जाएगा। अब इस सारणी का मान 0 लाना है, तो 0 के हम बताए हैं कि किसी भी सारणी का मान 0 होता है। कब होता है भाई, तो या तो उसके सारणी की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, या समानुपाती हो, या कोई पंक्ति स्तंभ शून्य हो, तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे यहाँ देखिए, यदि यह क्या है C1 या C2 और या C3, चाहे R1 I2 R3। ये आसान इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रारंभिक संख्या में इसके पहले मैट्रिक्स में पढ़े हैं। तो उसमें यदि रो करें तो रो ही करेंगे, रो का ही क्रिया करेंगे, कॉलम का कॉलम में ही करेंगे। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है, इसे रो के करके कॉलम, कॉलम करके रो, कोई करने से कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे अब इसको हम यदि करें, इस C1 में यदि हम C2 को जोड़ दें तो क्या फायदा होगा भाई, x में जोड़े तो x प्लस a, y में b है तो y प्लस b z प्लस a, यानी जोड़िए तो x में a तो x प्लस a, y में b y प्लस b, z प्लस c। या क्या हुआ, a b और c, या x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। बोला जाता है कि किसी सारणी की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे C1 और C3 को देखिए, तो x प्लस a और C3 में भी x प्लस a अनुपात करेंगे तो क्या आएगा जी, इतना बड़ा इतना ही है, इतना बड़ा इतना ही है। तो दोनों क्या है, समानुपाती है, इसलिए सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। निकालने के लिए ये प्रॉपर्टीज की फायदा है। जैसे डेल्टा बराबर क्या होगा 0, ये प्रूव हो गया, यानी पहला क्वेश्चन आपका हो गया सही। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, a माइनस b माइनस c माइनस a, b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c, ये भी डिटरमिनेंट्स, इसका भी मान क्या करना है 0। यानी 5 तक बिना प्रसरण किए हुए इसको मान क्या करना है, 0 करना है। ध्यान दीजिए, इसको 0 लाना है, फिर वही सोचेंगे, थोड़ा देर वेट करें। अब इसको 0 लाना है तो हम इसको डेल्टा मान लें, फिर जगह लिखेंगे ज्यादा इसी यहीं पे हम इसको डेल्टा मान लें, इसको लाना है 0, इसको सॉल्व करने का है। यदि देखिए R1 है, R2 है, R3, R1 R2 R3, इसको ध्यान से देखा जाए, जैसे a माइनस b माइनस c माइनस। तो इसमें यदि हम इसको जोड़े और इसको दोनों को जोड़, ऐसे कर दे रहे हैं कि R1 में R2 और R3 को जोड़ दिया जाए। तो देखिए, तो इसमें ये जोड़ेंगे कैसे, इसको थोड़ा बता दें। ध्यान दीजिए, माइनस b, R2 क्या है, b माइनस c प्लस e क्या है, प्लस c माइनस a। तो e प्लस a है, माइनस a कट गया, माइनस c प्लस c कट गया, प्लस b माइनस b कट गया, तो क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक, b माइनस c में c माइनस a, तो c या प्लस माइनस कट जाएगा, e कट जाएगा, तीनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। ठीक, इसमें भी तीनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। R2 में तो कोई क्रिया नहीं किया है,
इसलिए R2 का जस्ट करता B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। तो अब बताइए कि सारणिक के कोई भी पंक्ति या स्तंभ का सभी में शुद्ध हो तो सारणिक का मान शुद्ध हो जाता है। इसलिए R1 का मान क्या है? 0। इसका मान क्या है? 0। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया भाई? 0। जिसको हम डेल्टा माने थे लाना था 0। ये भी सेकंड क्या हो गया? टू दिया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर ये है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 और 72 क्या लाना है? 0 लाना है। ये 2 3 5 7 8 9 65 75 86 बराबर 0। इसको भी डेल्टा मान लिया, इतना काम तो करिए। इसको लाना है 0, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह बचेगा। तो इसको हम डेल्टा माना, इसको 0 लाना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि यह C1 है और ये क्या है? C2 है, ये क्या है? C3। तो कोई दो पंक्ति स्तंभ समान करो 0 लाने के लिए, या समानुपाती करो, या कोई पंक्ति स्तंभ शून्य करो। तो यदि हम 2 में 7 जोड़ कर 9 हो जाएगा, लेकिन इसमें 9 से गुणा कर देना 7 63 2 65। तो यानी C1 में हम क्या करें? 9 गुने C2। तो क्या होगा जी? C1 का वही 2 प्लस 9 गुने C2 मीन 7। 9 7 63 2 65। फिर ये क्या है? 3 प्लस 9 गुने 8 9 8 72 3 75 हो गया। फिर 9 81 5 86 हो गया। 7 8 9 65 75 और 86। देखिए तो भाई C1 और C3 दोनों का अनुपात सेम हो जाएगा। सेम है, डेल्टा बराबर 0। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये है 1 1 1 और ये क्या है? BC, ये क्या है? CA और ये क्या है? AB। और ये A इंटू B प्लस C है, गुना कर देंगे। B इंटू C प्लस A है, C इंटू A प्लस B है। और इस डिटरमिनेंट का भी मान क्या लाना है? 0। इसमें भी दो पंक्तियां दो सम समान करें, अनुपाती कीजिए तो 0 हो ही जाएगा। यही देखना है, सोचना है। तो फिर इसको भी हम डेल्टा मान लिए। और देखिए तो जरा कि यदि 1 1 है, यह BC है, इसमें भी गुना कर दिया जाए तो क्या होगा भाई? AB जोड़ AC, यह BC, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AB जोड़ BC। इसको गुना कीजिएगा तो BC आई का AB, तीनों को जोड़ेगा तो फिर यही आ जाएगा। इस तरह गुना कर दे तो हम क्या कर रहे हैं? यह C2 है और ये क्या है? C3। C2 को C3 में जोड़ रहे हैं, C2 में C3 जोड़ रहे हैं। देखिए तो यह 1 1 1 हुआ। यह BC और इसको गुना करेंगे तो AB जोड़ AC, BC अभी जोड़िए तो क्या होगा भाई? BC जोड़ AB जोड़ AC। इसको सजा के लिख दीजिए। आरोही क्रम में साइक्लिक ऑर्डर रखना चाहिए BBCC, यानी यह हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। और ये क्या होगा? AB प्लस इससे गुना करें तो AC। फिर CA और ये गुना करके जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? AB जोड़ BC जोड़ CA। और ये हो गया BC प्लस AB। फिर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA। और ये क्या होगा? CA प्लस BC। देखिए यदि हम देखें तो यह C1 है और ये क्या है? C3 है। C1 का मान क्या है भाई? 1 बटा AB जोड़ BC जोड़ CA, इसका मान। फिर इसका और इसका अनुपात करते यही आएगा। फिर इतना बटे इतना करते हैं, तीनों का सेम आ जाएगा। तो किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 होता है। इसलिए इसका भी मान क्या हो गया भाई? 0, यानी डेल्टा बराबर 0। ये भी प्रूव हो गया। कौन? 4 नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 4 तक का समझ गए। इसमें 5वां जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। 5 B प्लस C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P प्लस Q Y प्लस Z प्लस X प्लस Y ई बराबर क्या लाना है? 2 इंटू A B और C P Q और क्या है? R X Y और Z। अब देखिए क्या करना है।
इतना बराबर ही लाना है, इसमें जीरो नहीं लाना है, यानी इस डिटर्मिनेंट्स को इसके इस डिटर्मिनेंट 2 से गुना के बराबर होना चाहिए, ऐसा लाना है। तो यहाँ ए बी सी लाना है, पी की बार लाना है, और यह 2 2 है या सिंगल सिंगल कर दिया। थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा कि 2 कैसे बाहर आ जाए। तब इसको यदि हम डेल्टा मान ले, डेल्टा का भी इतना लाना है। अभी क्वेश्चन देख लिया तो इसको हम मिटाने की कोशिश करें कि आगे की भी जरूरत है जगह की। ध्यान दीजिएगा कि यदि हम 2 लाना है बाहर, बी प्लस सी प्लस सी 2 को सी ए 2 ऐसे मान इसको जोड़े कि बी प्लस सी में ही जोड़ दें सी प्लस सी, फिर उसमें भी ए प्लस बी, तो देखो तो ए 2 बी 2 यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा कि नहीं। तो यानी हम क्या करें कि R1 में R2 और R3 को क्या कर दे, जोड़ दे कि किसी रो को किसी अन्य रो में जोड़ा जाए घटाया जाए तो साइन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा किया जा सकता है, जैसे R1 में b प्लस सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab 2bc 2c, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहे हैं इसको यदि जोड़े इसमें का R 2 R हो जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, 2 p होगा, इसको भी लिख दे 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2x 2y 2z, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ यह होगा। अब देखिए ये क्या है, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा R1 में सब में दिखाई दे रहा है 2 कॉमन, इसलिए हम इसमें उससे क्या करें, R1 से 2 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर जैसे 2 कॉमन ले तो 2 बाहर हो जाएगा, वेनिस गुणनखंड को बाहर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी जब जान रहे हैं, प्रॉपर्टी जो एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हुआ तो a प्लस बी प्लस सी हुआ, सी प्लस ए प्लस बी हो गया। यदि हम चाहें कि जैसे सी प्लस एक लाना है तो सी प्लस में सी घटा दिया जाए, तो सी प्लस ए किसमें है, दूसरे रो में, ये घटाया जाए जैसे सी प्लस ए में से, इसके पहले घटाया जाए सब चीज बदल जाएगा, यानी माइनस ए माइनस बी या माइनस ए कट गया, सी या सी कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा बी ए को, फिर इससे भी घटा देते एक बच जाएगा। तो यहाँ हम क्रिया यहाँ करके दिखा रहे हैं, क्या है भाई R2, तो R2 में से R1 को घटा, ठीक इसी प्रकार यदि R3 जो है इसमें से भी घटा देंगे तो यहाँ C बच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से R3 में से R1 को क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए। R3 में से R1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यानी यह है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 3 रहेगा, R1 रहने दीजिए, R2 है, ये भी रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी रहेगा। लेकिन इसमें से घटाएंगे, जैसे c प्लस ए में से घटाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी घटा के दिखाते हैं, ए कट गया सी कट गया, यहाँ क्या बचा भाई, तो माइनस बी। और इसमें से जब घटाएंगे r प्लस पी में से ई घटाइए, माइनस पी माइनस क्यू और माइनस आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, तो क्या बच गया माइनस क्यू। और z प्लस एक्स से घटाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स एक्स जेड कट जाते हैं, क्या होगा माइनस वाई। इसी प्रकार से a प्लस बी से घटा देंगे तो यहाँ माइनस सी, यहाँ से हट जाएगा तो माइनस आर, एक्स प्लस वाई घट जाएगा तो यहाँ क्या होगा माइनस एट। देखिए यहाँ 2 तो सिंगल सिंगल हो गया है, लेकिन एक सिंगल नहीं है। पुनः क्या करें, इसमें इस दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, R1 में R2 और R3 को जोड़े, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे R1 में a प्लस बी प्लस सी में जोड़ रहे हैं, माइनस बी फिर जोड़ रहे हैं माइनस सी, जोड़िए a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी, माइनस सी बी कट गया, माइनस बी है, तो क्या बच जाएगा जी, ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्यू और आर दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ e, वाई जेड कट गया, तो एक्स ए क्या है माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब यदि यहाँ देखिए कि R2 से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस सी कॉमन ले लीजिए, तो 2 बार 2 इंटू -1 कॉमन ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा ए पी और एक्स, बी क्यू वाई
CRJ। अब माइनस माइनस प्लस, फिर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू ABC PQR XYZ। शायद देखिए तो ये डेल्टा माने था, डेल्टा बार कितना लाना था, ये क्या हो गया रूट। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया भाई 5। तो यह 1 से 5 तक का बिना प्रसारण किए हुए इसका मान कैसे निकले, इसमें कहीं भी हम प्रसारण नहीं किए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं, 5 तक में तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे वीडियो को देख लीजिएगा बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर अगला कि क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। जैसे 6 नंबर है, 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है, अभी 5 बताए हैं, पांचों समझ में आ गया होगा, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे कोई ना कोई क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा बोर्ड में निश्चित। इस चैप्टर को बढ़िया से ध्यान से देखिए। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन 0 माइनस B A 0 C माइनस B माइनस C 0 बराबर क्या है 0। इतना बराबर लाना क्या है 0। ध्यान दीजिएगा ये कैसे, जैसे ध्यान दीजिए कि इसको क्या करना, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको 0 लाना है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सारणी की 2 पंक्ति समानुपाती हो, 2 स्तंभ समानुपाती है, 2 पंक्तियां स्तंभ का वह समान हो, या किसी सारणी की कोई पंक्ति का वह शून्य हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ देखा जाए ढंग से तो देखिए क्या है 0 0 0 है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैट्रिक्स में हम पढ़े हैं सममित विषम सममित आव्यूह, यानी कोई वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर है तो क्या होता है सममित, यानी सिमेट्रिक। किसी भी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज उसके ऋण आव्यूह के बराबर है तो उसे क्या कहते हैं विषम सममित। शायद हम इस पर थ्योरम भी पढ़े थे कि सममित पता करने के लिए कि ए में ए ट्रांसपोज को जोड़ दीजिए तो सममित होता है, ए में ए ट्रांसपोज को घटा दीजिए तो विषम सममित होता है। आगे नहीं करना, एक ट्रिक होता है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे, उस ट्रिक को भी देखना चाहे तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। कैसे हम समझ जाएंगे कोई सममित आव्यूह है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए इसी को इस एग्जाम्पल पर याद है, इसलिए इसी को हम बता देना चाह रहे हैं। जैसे देखिए 0 माइनस ए है और बी है, ए है या 0 या सी है, माइनस बी या माइनस सी और 0। तो जब भी सममित का 2/2 आसानी से बना लेते 3/3 देखना होगा तो विकर्ण उसका 0 हो जाता है, राइट। अब विकर्ण जैसे ऊपरी त्रिभुजाकार अभी निचली त्रिभुजाकार अभी 0, जैसे यह ए है तो माइनस ए है, माइनस बी है तो ए हो गया, माइनस सी तो क्या होगा सी हो गया। इसलिए कंफर्म है कि यह काम ये फॉलो करता होगा, इसका ट्रांसपोज या विषम सममित ही होगा। जैसे सममित निकालना होता है तो जैसे माने यहाँ 0 2 3 कर दिए तो 2 0 3 3 मान लिया कि 0 0 विकर्ण हो गया, तो ये विकर्ण 2 तो 2 हो गया, 3 के तीनों हो गया, यहाँ 3 के यहाँ 3 हो गया। जो है वही चिन्ह रहे तो ऐसा आव्यूह को हम क्या कहेंगे सममित हो जाता है। विकर्ण लिख दीजिए, इसके ऊपर ये 2 है तो ये 2 हो जाए, ये 3 है तो ये 3 है, ये 3 है, लेकिन इसका चिन्ह बदल दिया जाए तो समझ लिया जाए ये क्या होगा वो विषम सममित, यानी उसका किसके बराबर होगा ऋण आव्यूह के। नहीं विश्वास है तो इसको हम देखिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे विषम सममित कैसे है। जैसे ये जो इसको हम मान लिए डेल्टा, तो डेल्टा बराबर क्या है तो 0 a माइनस बी है, माइनस a 0 और ये क्या है माइनस सी, ये है b और c और 0। तो यदि हम इस R1 से माइनस कॉमन ले लें माइनस ए, और R2 से भी क्या कर लें माइनस ए, और R3 से भी क्या कर लें माइनस ए, तो सब में गुना हो जाएगा। कॉमन लेगा तो 0 में तो कोई अंतर नहीं, माइनस होगा प्लस बी होगा, ई होगा तो ए हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा सी माइनस बी माइनस सी, वही क्या है 0। तब देखो माइनस यानी माइनस हो गया, और ये क्या हो गया देखिए तो फिर वही आ गया 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। देख रहे हैं, यानी यदि हम माइनस से गुना करें किसी में जैसे गुना कर देंगे तो
इस सब में गुना हो जाएगा, माइनस 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 तीनों में फिर से गुना करें तो यह क्या हो जाएगा, माने ऐसे यह विषम समीकरण आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ई माइनस ए डेल्टा के बराबर हो जाएगा। इसे देखिएगा, जब भी इसका मान होगा तो यह एक चिन्ह विपरीत हो जाए तो यह क्या कहलाता है, विषम समीकरण। तो इसी चीज को यदि यहाँ हम समझ लें, जैसे मान लीजिए इस प्रॉब्लम में निकाल लें डेल्टा, तो डेल्टा बराबर क्या है, 0 माइनस ए और बी, ए 0 और सी माइनस बी माइनस सी और बी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ये 0 0 रखे, ए माइनस है, माइनस बी प्लस बी है, माइनस चिन्ह बदल जाए तो विषम समीकरण है, चिन्ह नहीं बदले हूबहू रह जाए तो क्या कहता है, सम। तो यह डेल्टा इतना माने हैं तो इसका देखें तो कैसा है, तो माइनस डेल्टा विषम समीकरण है, कैसा है, तो कैसा आ गया, विषम समीकरण, यह माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ऋण के बराबर विषम समीकरण। उसी का ट्रांसपोज करें, क्योंकि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कीजिएगा तो एकदम विषम समीकरण के बराबर ही होगा, कि डेल्टा ट्रांसपोज किया तो माइनस डेल्टा होगा ही होगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखने से बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ई इसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ट्रांसपोज किया तो उसी के बराबर होगा। तो ये जो माइनस डेल्टा के बराबर होगा ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, तो 2 डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स यदि आप इस तरह बना सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन इस ट्रिक को यदि याद रखिए कि अब 0 0 है उसका विषम समीकरण होगा तो माइनस हो जाएगा, तो आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इसको और हम लोग प्रॉपर्टी से जो सैनिकों के गुणधर्म का प्रयोग कर 6 से 14 तक का वीडियो बनाना है, 14 तक अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा जरूर, बहुत फायदा होगी बोर्ड के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।